नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। तो अब की बार ग्रीष्मावकाश में जनगणना में ड्यूटी आप सभी की लगी हुई है, आप सभी जानते हैं। इसमें बेसिक के लोग ये कहते रह गए कि नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ईएल, और माध्यमिक में कार्रवाई शुरू भी हो गई है और प्रपोजल भी भेज दिया गया है। अब इस पर अगर शासन निर्णय ले लेता है तो माध्यमिक के शिक्षकों को ईएल मिल जाएगा, और बेसिक के शिक्षकों को बस यही अभी तक बार बार कहना था कि अभी तक नहीं मिला है, नहीं मिलता है, क्योंकि लगातार नकारात्मकता की बात होती रहती है। लेकिन यह पत्र देखा जाए और माध्यमिक के शिक्षकों की जो एक इनके जो मंत्री हैं और जो इनके द्वारा नेता हैं, शिक्षकों के नेता, उनके द्वारा ये जो कार्य किया गया है, इस क्रम में अब शिक्षा निदेशक ने शासन को ये प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, जिसमें इन्होंने यह कहा है कि जनगणना और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में जो ड्यूटी लगी है अब की बार ग्रीष्मावकाश में अतिरिक्त कार्य किया गया, इसके लिए अर्जित अवकाश स्वीकृत कर लिया जाए। अब जो महामंत्री हैं प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ के, उन्होंने जो मांग की 18 मई 2026 का, उसमें यही है कि 2026 में मई जून माह में जो जनगणना कार्य लगा, जिसमें जनपद में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों की ड्यूटी लगी। 21 मई से 23 जून तक ग्रीष्मावकाश के दौरान और रविवार के दिन भी तमाम प्रकार की सार्वजनिक परीक्षाएँ और अन्य ब्रीफिंग में ड्यूटी हुई उनकी। इन सब के बीच जो नियम है अध्याय 399 इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921, वो ये कहता है कि इनको ये लोग इस संबंध में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और इसमें अब स्वीकृति की, अब जैसे इसमें नियम बताया गया है कि योग्य अर्जित छुट्टी की अवधि में कार्य के प्रत्येक वर्ष के लिए, कहने का मतलब जो भी हो, इसमें मेन मैटर यह है कि ये जो प्रपोजल है वह अब शासन को भेज दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, जो हमारे काम की बात है समझने की, कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश के द्वारा जो अनुरोध किया गया, उसमें 2026 में ग्रीष्मावकाश की अवधि में जो सहायता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, अब इन शिक्षकों प्रधानाध्यापकों की जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यों में सार्वजनिक परीक्षा में ड्यूटी लगी है, उनको भी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों की भांति उपार्जित अवकाश दिया जाना संविधान होगा। ठीक है, और इस स्थिति से अवगत होते हुए प्रकरण पर निर्णय लें। अब जैसा ही शासन निर्णय लेता है तो इनको ईएल मिलेगा। अब देखिए बेसिक के जो नेता हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि अब एक और तो कार्रवाई कर दी गई है माध्यमिक की। अब यहाँ के नेता सिर्फ यही अपडेट देते रहते हैं कि वेतन लग गया ट्रेजरी में और इतने तारीख को मिलेगा। इससे बढ़कर कुछ काम तो दिखाई देता नहीं है फिलहाल। अब इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? क्या बेसिक के शिक्षकों को भी प्रयास करना चाहिए कि ईएल मिले? धन्यवाद।